घास वाली कहानी प्रेमचंद की चर्चित कहानियों में से एक है, जिसमें मानव भावनाओं तथा संवेदनाओं का सुंदर चित्र प्रेमचंद ने हमारे समक्ष खींचा है। इस कहानी में लेखक ने तथाकथित उच्च वर्ग की प्रवृत्तिगत विसंगति को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि सौंदर्य एक जाति निरपेक्ष तत्व है, जिसका प्रभाव समान रूप से ऊंच नीच प्रत्येक वर्ग पर पड़ता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जो इज्जत है या मर्यादा है वह बड़े लोगों की ही धरोहर है। शील, मर्यादा, चरित्र, पवित्रता यह छोटी जाति वालों की भी अनमोल धरोहर होती है। सबका अपना स्वाभिमान, आत्माभिमान होता है। तो इस विचार को प्रेमचंद ने इस कहानी में व्यावहारिक रूप दिया है। यदि कहानी के तत्वों की दृष्टि से हम इस कहानी पर विचार करें तो यह कहानी के सभी तत्वों की कसौटी पर खरी उतरती है। यदि कथावस्तु की दृष्टि से हम देखें तो कहानी की जो नायिका है मुलिया, वह महावीर की पत्नी है और अत्यंत सुंदरी रूपवती है। ऐसा लगता है कि उसका अंग प्रत्यंग ईश्वर ने सांचे में ढालकर बनाया है। गौर वर्ण की है और उसके रूप की चर्चा पूरे गांव भर में होती रहती है। उसका पति महावीर तांगा घोड़ा चलाता है और मुलिया घास बेचती है। मुलिया को देखकर सभी गांव वालों को लगता है कि चमारों के घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई। सभी युवक और युवक ही नहीं, अन्य बड़ी उम्र के पुरुष भी उसे देखकर और उसके रूप सौंदर्य की सराहना किए बगैर नहीं रह पाते। गांव में ठाकुर जाति का युवक है चैन सिंह। नाम तो चैन सिंह है, लेकिन वह मुलिया को देखकर बड़ा बेचैन रहता है। और एक दिन वह जब मुलिया घास छीलने जाती है तो चैन सिंह उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसी स्थिति में मुलिया ने क्रोध में भरकर कहा, हाथ छोड़ दो वरना चिल्लाती हूँ। चैन सिंह ने उसका हाथ तो छोड़ दिया, किंतु किसी नीची जाति के ऐसे तेजस्वी रूप का सामना या साक्षात्कार उसे पहली बार हुआ था। उसका क्रोध देखकर चैन सिंह के छक्के छूट गए। उस घटना से मुलिया का जो मन है वह गरीबी की व्यथा से बड़ा कुंठित हो जाता है, लेकिन वह मन मसोस कर रह जाती है। दूसरे दिन विवश होकर उसे पुनः घोड़े के लिए घास छीलने जाना पड़ता है और वह ज़्यादा दूर न जाकर आसपास के खेत से ही घास छीलने लगती है। तभी चैन सिंह वहाँ आ निकलता है और वह कहता है कि यह मेरा ही खेत है, तुम यहीं से घास छील लिया करो, और दया की याचना भी करता है। मुलिया का क्रोध चैन सिंह पर फट पड़ता है और वह कहती है, घाट पर मुझसे भी अधिक सुंदरी स्त्रियां हैं, क्या तुम उनसे भी दया चाहते हो? तुम जानते हो मैं चमारिन हूँ, अतः जरा सी धम की घुड़की से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाऊंगी। यदि तुम किसी क्षत्राणी से ऐसी दया मांगते तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाते। मेरे लिए मेरा पति ही सर्वस्व है, उसके लिए भी मैं सब कुछ हूँ। तुम मेरे रूप के दीवाने हो, यदि मैं कहीं कुरूप हो जाऊं तो तुम मेरी ओर देखोगे भी नहीं, पर मेरा पति हर कीमत पर मुझे अपनाएगा। चैन सिंह की आंखें खुल गई और उसके जीवन में नया प्रकाश अवतरित होता है। तो इस प्रकार वह चैन सिंह को एक स्त्री की मर्यादा से परिचित करवाती है और बताती है कि उसके लिए उसका पति ही सर्वस्व है। और इन बातों से, उसके इस व्यवहार से चैन सिंह का जीवन बदल जाता है। वह चैन सिंह जो स्त्री लोलुप था, जिसे धन का अभिमान था, जिसमें मानवता का लेश मात्र भी नहीं था, वही
उसी के व्यवहार में, उसी के व्यक्तित्व में अब मानवता, संवेदनशीलता और चरित्र की उज्ज्वलता का गुण समाविष्ट हो जाता है और धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है। चैन सिंह का व्यवहार न केवल मुलिया के प्रति बल्कि अपने जो काम करने वाले हैं उनके प्रति भी बदल जाता है और चैन सिंह फिर महावीर को कहता है कि तुम अपनी घर वाली को घास लेकर बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, तुम्हें अब कभी रुपयों की ज़रूरत पड़े तो मुझे कहना और यह बात मुलिया को मत बताना, क्योंकि वह जानता है कि मुलिया एक स्वाभिमानिनी नारी है। कथा के अंत में जब मुलिया को यह बात पता चलती है तो मुलिया चैन सिंह से कहती है कि ठाकुर, तुमने मेरी बाह गहे की लाज रख ली, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। मुझे मेरे पति ने तुम्हारी कृपा और सहारे का सारा वृत्तांत कह दिया। और इस प्रकार कथा के अंत में मुलिया कृतज्ञता व्यक्त करती है और चैन सिंह अपने कर्तव्य पालन पर खुश दिखाई देता है। तो इस प्रकार कथा धीरे धीरे विविध आयामों में आगे बढ़ी है और किस प्रकार एक स्त्री की जागरूकता, उसका स्वाभिमान चैन सिंह जैसे ठाकुर के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने में समर्थ होता है, यह कथा में भली भांति बताया गया है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से यदि हम देखें तो यह चरित्र प्रधान कहानी हमें दिखाई देती है। इसमें मुलिया, ठाकुर चैन सिंह और महावीर तीन पात्र हमें सक्रिय रूप से दिखाई देते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली चरित्र मुलिया का है। वह नीची जाति की होकर भी सुंदर है, आकर्षक है, उसमें चरित्र में शील है, पवित्रता है, पति व्रता स्त्री है, वह पति के प्रेम पर अगाध विश्वास है उसे, और साथ ही साथ उसमें आत्मसम्मान है, आत्मगौरव की भावना है, लेकिन कहीं कहीं गरीबी का दंश भी उसे कचोटता रहता है और उसका जो प्रभाव है उस प्रभाव से वह ठाकुर चैन सिंह के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सफल होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चरित्र है वह ठाकुर चैन सिंह का है, जो प्रारंभ में हमें उद्दंड दिखाई देता है, रूप का लोभी है, छोटी जाति की स्त्रियों को अपने वश में करने की उसकी आदत है, उसे पैसे का घमंड है, किंतु मुलिया का जो सौंदर्य है, जो सतीत्व है और सात्विक तेज और विचारपूर्ण उद्बोधन है, उससे उसके जीवन की धारा बदल जाती है और बाद में उसके चरित्र में सात्विकता, उदारता, उच्चता, परोपकार, नारी सम्मान, मानवता आदि गुणों के हमें दर्शन होते हैं। महावीर का जो चरित्र है वह उतना उभर कर नहीं आया, लेकिन फिर भी वह पत्नी का सम्मान करने वाला पति हमें दिखाई देता है और मेहनतकश है। अग्रिम बिंदु पर यदि हम कथोपकथन की बात करते हैं तो कहानी में यथावसर सुंदर, संक्षिप्त, भावानुकूल और पात्रानुकूल कथोपकथन है। जैसे मुलिया का हाथ जब चैन सिंह पकड़ता है तो क्रोध के मारे वह केवल इतना ही बोल पाती है, मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूँ। और इस संक्षिप्त संवाद में ही उसका चरित्र, भावनाएं, आक्रोश, दूरदृष्टि सभी हमें समावेश दिखाई देता है। उसी प्रकार छोटी जाति और ऊंची जाति की भावनाओं के दर्शन कराने में भी वाक्य संरचना सफल है। दूसरी ओर चैन सिंह जब खेत पर मजदूरों के साथ वार्तालाप करता है तो वहाँ पर हमें बातचीत का उसका स्तर पता चलता है कि किस प्रकार उसके बातचीत में परिवर्तन है। और अंत में जब घास बेचने वाली मुलिया एक और हमें जब वह घास बेचती है तो वह ग्राहकों से बाजारू ढंग से बातचीत करती है, लेकिन जब वह चैन सिंह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है तो वहाँ भावुकता दिखाई देती है। वहीं जब क्रोध करती है तो उसका क्रोध, आक्रोश फूटा पड़ता है। इस प्रकार वार्तालाप अत्यंत कलात्मक है और परिस्थिति और पात्रों के अनुकूल है। देशकाल वातावरण की यदि बात करें तो घास वाली कहानी ग्रामीण वातावरण में लिखी गई कहानी है। गांव के घर, खेत, घास, सिंचाई, बैल, बेर का पेड़, मजदूर, इन सभी ग्रामीण स्थितियों का हमें चित्रण दिखाई देता है और किस प्रकार छोटी जाति की स्त्रियों पर तथाकथित उच्च वर्ग को दृष्टि डालकर उनका शील भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं।
इसका चित्रण भी दिखाई देता है। तो दूसरी ओर बाजार में घास बेचने का चित्रण है, अदालत कचहरी से लौटते वकीलों का और अधिकारियों की दशा का चित्रण है, गांव की गरीबी का, बेरोजगारी का, घर में स्त्री और पुरुष किस प्रकार एक गाड़ी के दो पहियों की तरह समान रूप से काम करते हैं, इन सभी स्थितियों का यथार्थ चित्रण यथावसर किया गया है। भाषा शैली की दृष्टि से घास वाली कहानी ग्रामीण अंचल की कहानी है, अतः इसकी भाषा शैली सरल, सुबोध और ग्रामीण लहजे से भरी हुई है। उर्दू के प्रचलित शब्द प्रयोग करना प्रेमचंद की अपनी खासियत है, वह इस कहानी में भी हमें मिलती है। लोकोक्ति और मुहावरों का जो प्रयोग है उसने कहानी में नई जीवंतता ला दी है और यह प्रेमचंद की अपनी निजी पहचान को प्रकट करती है। उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो कहानी का उद्देश्य नारी सम्मान, उसके आत्मगौरव को प्रकट करना है। नारी भले ही छोटी जाति की है, निम्न वर्ग की है या उच्च वर्ग की है, उसमें वही सौंदर्य, वही सम्मान, वही आत्मगौरव की भावना होती है। उसके घास वाली निम्न वर्ग की है मुलिया, लेकिन उसमें जो चारित्रिक सौंदर्य है उसका प्रकाशन लेखक ने यहाँ किया है। निम्न वर्ग की होते हुए भी उसमें शील, सत्य, सौंदर्य की दृष्टि से जो मुलिया का चरित्र है वह आदर्श भारतीय पतिव्रता नारी का चरित्र है, जो कि चैन सिंह के सौंदर्य, धन, लालच, विनय और कृतज्ञता को ठुकरा कर अपने स्त्री धर्म और शील सतीत्व की रक्षा करता है। इस प्रकार संपूर्ण रूप से यदि हम कहानी कला की दृष्टि से देखें तो कहानी कला की कसौटी पर घास वाली कहानी एक उत्कृष्ट कहानी के रूप में हमारे समक्ष अवतरित होती है।